नमस्कार, न्यूज 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं शेफाली। खबरों के विस्तार से पहले आइए संक्षेप पर डालते हैं एक नजर। मोहल्ला बरखंडी की लूट का अभी कोई खुलासा हुआ ही नहीं कि उसी की तर्ज पर सीआरपीएफ के जवान के यहां बंधक बनाकर 6 लाख रुपए की लूट। थाना भोरा कला के गांव भिक्की माजरा में सीआरपीएफ के जवान के यहां मोहल्ला बरखंडी की तर्ज पर 15 से 20 जवानों ने घर में घुसकर खाना मांगते हुए सभी को हथियारों के बल पर बंधक बना लिया तथा मारपीट कर 6 लाख रुपए की लूट की। पुलिस ने लूट का मुकदमा दर्ज कर धरपकड़ शुरू कर दी। बदमाशी में जी हमें सो रहे थे, हम उठाए उन्होंने, उसने उठा के हमारे से खाना मांगा कि खाना रखा हो तो खाना लाओ। तो फिर जी मगा जी खाना तो नहीं है, बनवा देंगे। कहने लगे नहीं, जो रखा हो वही रख लो। अच्छा, फिर मैं मजा अपना उठा लाए। कितने लोग थे, वो क्या क्या किया उसमें? मैं 15-16 लोग थे जी। बंधक बनाए उन्होंने फिर में कट्टे बट्टे जो राइफल ले रहे थे, पेटी पाटी भी दिखाई मुझे, चक्कू ले रहे थे। फिर कैसे किया? फिर कहने लगे ऊपर कौन है? मगा जी लड़का है, उसे भी उठाओ। ये कौन है? मगा जी हमारे माता पिता हैं, इन्हें भी उठाओ। वे वहाँ से एक जगह बंद कर दिए। उनके द्वारा 3 आदमी खड़े हो गए। कितने आदमी थे? लगभग 15-16 आदमी। बता दो। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मैं यहाँ से अंदर ले आई। मुझे भीतर कौन है? मगा जी हमारे बच्चे हैं, हमारी भाभी है। यहाँ से कहने लगे ये इधर कौन लौट रहा है? वहाँ हमारी भाभी है। कहने लगे ऐसा उठाओ। तो मतलब टोटल आदमियों को इकट्ठा अपने साथ कब्जे में कर लिया। हाँ, सब कमरे में बंद कर दिया। तो फिर हमें ऊपर ले गए, तो वहाँ से ले जाकर सब बच्चे ठाकर एक कमरे में बंद कर दिए। हमारे हाथ बंद कर दिए, हाथ बांध दिए सारे सबके। तो फिर दूसरा भाई भी उठाया। मारा पिट्टी भी किया फिर? हाँ जी, मारा पिट्टी भी करी, धमका भी, गोली की वहाँ भी दिखाई जी, धमकी गोली मार देंगे। अच्छा, कितने रुपए का नुकसान लगभग आपका हुआ? लगभग रुपए का तो जेवर है जी। और जी जेवर भी, ये कम से कम 5 लाख रुपए का सामान था हमारा। पुलिस आई यहाँ पे? पुलिस आई जी। क्या हुआ फिर? पुलिस आई जी, वे लिख कर ले गए, लिख के ले गए हमारे। और जब गए कहने लगे जो रिपोर्ट लिखी जाएगी तो थाने में आ जाना। शामली क्षेत्र के बोराकला थाना क्षेत्र के गांव अंतर्गत भिक्की माजरा में 15-20 बदमाशों ने जयप्रकाश सीआरपीएफ के जवान के यहाँ लाखों की डकैती डाली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। मैं श्रवण शर्मा, कैमरामैन सूरज के साथ शामली न्यूज 7 से। नगर के कैराना रोड स्थित पूर्वी यमुना नहर के जर्जर पुल का अभी निकट भविष्य में पुनर्निर्माण नहीं होने जा रहा है। लोक निर्माण विभाग ने फिलहाल पुल पर रेलिंग लगाकर काम चलाने का मन बनाया है। नगर के कैराना रोड स्थित पूर्वी यमुना नहर का पुल 100 वर्ष से अधिक पुराना हो चुका है, जिसके चलते वह अत्यंत जर्जर और संकरी हालत में पहुंच गया है। पुल संकरा होने के कारण उससे एक समय में एक ही वाहन आया जा सकता है, जिसके चलते वहां घंटों जाम बना रहता है। इसके अलावा पुल के दोनों साइडों की रेलिंग क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण आए दिन उस पर दुर्घटना का भय बना रहता है। जबकि इस पुल से हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली आदि राज्यों का उत्तराखंड सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों से यातायात संपर्क बना रहता है। इसी गंभीरता को देखते हुए पिछले दिनों जिला अधिकारी पंकज कुमार यादव और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार ने पुल का स्थलीय निरीक्षण किया था, जिन्होंने पुल के जल्द पुनर्निर्माण की उम्मीद जताई थी। संभवतः 12 अप्रैल से पुल की मरम्मत का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। नगर के दिल्ली रोड पर बीती रात एक अनियंत्रित डंपर की टक्कर से गन्नों से लदी बुग्गी क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें एक युवक की मौत तथा दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना में भैंसे की भी मृत्यु हो गई। गांव लिलोर निवासी अयूब हसन अपने रिश्तेदार 17 वर्षीय वसीम के साथ बोगी में गन्ने लादकर शामली शुगर मिल डालने के लिए ला रहा था। जब यह बुग्गी दिल्ली रोड पर सलेख विहार के निकट पहुंची तो तेजी से आ रहे एक डंपर ने बुग्गी में टक्कर मार दी, जिससे बुग्गी की बम टूट गई और भैंसा मर गया।
दुर्घटना में वसीम की मृत्यु हो गई, जबकि रशीद बुरी तरह से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। दुर्घटना के बाद चालक डंपर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डंपर को अपनी हिरासत में ले लिया। न्यूज़ 7 में हो चला है वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जाइएगा नहीं, देखते रहिए न्यूज़ 7। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का HP ऑथराइज श्री महावीर बिजनेस मशीन का भव्य शोरूम, HP की हर रेंज उपलब्ध एवं कंप्यूटर हार्डवेयर व सर्विस सेंटर, नेट आइडिया शटर के ऑथराइज्ड जैन कंप्यूटर होम, फर्स्ट फ्लोर, कैराना रोड, शामली। सेल काउंटर नंबर 9412212736, 9837012736। सर्विस के लिए संपर्क करें 9837017421। ममता नर्सिंग होम, रखे ख्याल आपके जीवन का, हम रखते हैं ख्याल आपके विश्वास का और देते हैं आपको बेहतर इलाज, आधुनिक तकनीकी एवं बेहतर सुविधा, सफाई का विशेष ध्यान, स्त्री एवं प्रसूति रोग, लेप्रोस्कोपिक, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, अल्ट्रासाउंड की विशेष सुविधा, बेहतर इलाज, विश्वास का नाम ममता नर्सिंग होम, हनुमान टिल्ला निकट बुढ़ाना बस स्टैंड, शामली। दूरभाष 9368511120, 9759333448। ब्रेक के बाद न्यूज़ 7 में आपका स्वागत है। परशुराम सामाजिक संस्था के अध्यक्ष और वरिष्ठ ब्राह्मण नेता विनोद शर्मा ने कहा कि समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में 10 अप्रैल को शामली में सहारनपुर मंडल का विशाल ब्राह्मण महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें समाजवादी पार्टी के युवा सांसद अखिलेश यादव और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे मुख्य रूप से भाग लेंगे। नगर के मंदिर हनुमान टीला के निकट मिलन रेस्टोरेंट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विनोद शर्मा ने कहा कि शामली के सहारनपुर तिराहा के निकट आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन ऐतिहासिक होगा, जिसमें सहारनपुर जनपद से 200 बसें भाग लेंगी और इतनी ही संख्या में मुजफ्फरनगर जनपद से बसें आएंगी। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के माध्यम से ब्राह्मण समाज को संगठित करके समाजवादी पार्टी को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बसपा ने उन्हें एक समारोह में भगवान परशुराम जिंदाबाद के नारे लगाने के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया था। समाजवादी पार्टी ने परशुराम जयंती पर प्रदेश की सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की थी, जिसके लिए ब्राह्मण समाज उसका आभारी है। यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा समाज के लोगों को समाजवादी पार्टी से जोड़ें और एक ऐतिहासिक ब्राह्मण सम्मेलन समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में शामली के अंदर करें। इसके बाद ये 10 अप्रैल को है, इतवार का दिन है। 10 अप्रैल को हमारा ये कार्यक्रम शामली में सहारनपुर तिराहे से बनत रोड पर होगा और बहुत भव्य है और बहुत ऐतिहासिक, उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक ये महासम्मेलन है। और माता प्रसाद पांडे जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ये इस सम्मेलन में आएंगे और सम्मेलन का उद्देश्य यही होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज को संगठित करें और समाजवादी पार्टी से जोड़ें और हमारे समाज का कहीं भी अगर उत्पीड़न हो तो हम उसका विरोध करें। नगर में भी SDM द्वारा नकली कुट्टू के आटे की तलाश में की गई छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। रालोद नगर अध्यक्ष महेश शर्मा व सचिव देवानंद गौड़ ने दुकानदार भाई को कहा कि रालोद दुकानदारों का उत्पीड़न नहीं होने दिया। व्यापारियों के हित में राष्ट्रीय लोकदल हमेशा तत्पर रहा है और शामली इकाई जो अभी महेश शर्मा जी के नेतृत्व में चल रही है उसमें सभी व्यापारी वर्ग के लोग शामिल हैं और व्यापारियों का हित राष्ट्रीय लोकदल में सुरक्षित है। जो प्रशासन छापेमारी कार्रवाई कर कुट्टू के अट्टे के नाम पे लोगों का उत्पीड़न कर रहा है, व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहा है, उसे राष्ट्रीय लोकदल बर्दाश्त नहीं करेगा और यदि ऐसा जारी रहा तो लोकदल जो है सड़कों पर आकर धरना प्रदर्शन कर व्यापारियों के समर्थन में कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। पिछले 2-3 दिनों से नगर के व्यापारियों में भय का माहौल है। सभी व्यापारी परेशान हैं। कुट्टू के आटे की चेकिंग के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है
जबकि एक विशेष ब्रांड के कुट्टू के आटे का पता चल गया है कि उसकी वजह से बीमार हुए। और शामली में आसपास में कोई ऐसी कोई घटना हुई भी नहीं। यहाँ का व्यापारी कुट्टू लेकर के छान करके अपने आप पिसवाता है, वो आटा बेचता है और अपने आप भी खाता है। हम भी उसी आटे का सेवन करते हैं और ये व्यापारी भी उसी आटे का सेवन करते हैं। आज तक किसी के नज़ला जुकाम तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन केवल व्यापारियों को परेशान करने के लिए, व्यापारियों का उत्पीड़न करने के लिए कि किस प्रकार से नए नए तरीके खोजे जाते हैं कि व्यापार का उत्पीड़न किया जाए। इसी श्रृंखला में अब कुट्टू का मुद्दा मिल गया। कुट्टू के नाम पर वो जो है इलायची ठाली, किसी की सौंठ ठाली, नए नए सैंपल, कभी सेल टैक्स वाले, कभी बिजली वाले व्यापारियों का पूरी तरीके से इस शासन में उत्पीड़न किया जा रहा है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल व्यापारियों के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए हमें सड़कों पर भी आना पड़ा तो हम सड़कों पर आएंगे, आंदोलन करेंगे। व्यापारी वर्ग का उत्पीड़न किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें इसके लिए धरना प्रदर्शन या जो भी शासन चाहता हो उसी तरीके से हम जो है अपना आंदोलन व्यापारियों के साथ करेंगे। व्यापारियों को किसी प्रकार की बहस की कोई आवश्यकता नहीं, और यदि कोई गलत है उसे फांसी दे दो। सही व्यापारियों को ये परेशानी हो रही कि 10-10 दिन 9-9 दिन का सामान लगा रखा व्यापारी ने, और बह के माहौल में वो जो है सारा चौपट हो गया व्यापार, और छोटे व्यापारी तो बेचारे ठपकता के कगार पे पहुंच गए। और यदि शासन की नीति सही है तो जो सैंपल भरे जा रहे हैं उन पर सही प्रकार से अमल करे। अभी पराग घी का सैंपल फैल हुआ है, उन्हें भी उस पर भी कार्रवाई करें कुछ थोड़ी मोटी। ये तो सरकार के अनेक मुद्दे हैं, उन पर कार्रवाई करें। केवल एक मुद्दे को लेके कुट्टू के आटे के नाम पर केवल व्यापारियों की जेब पर छापा मारा जा रहा है, और ये राष्ट्रीय लोकदल बर्दाश्त नहीं करेगा। अग्रसेन बारातघर हनुमान टीला पर भाजपा ने मनाया स्थापना दिवस। अग्रसेन बारातघर हनुमान टीला पर भाजपा ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया तथा बाबू हुकम सिंह ने बसपा सरकार पर जमकर प्रहार किया एवं भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेश राणा ने आह्वान किया कि यह समय प्रदेश की दिशा बदलने का है, सभी को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। और हमारे पत्रकार बंधु आप सबको आज का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस शामली में इतने धूमधाम से पहली बार मनाया जा रहा है। हम जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिसने भारत की रक्षा में हर काम किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ और संघ न होता तो शायद देश की तस्वीर कुछ और भी होती। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर हम सब भारतीय जनता पार्टी नगर इकाई ग्रामीण मंडल हम सब मिलकर आप सब जो भी मेहमान आए हैं हमका स्वागत करते हैं। सहरावत जी हमारे कि वो आए और आज के इस कार्यक्रम के बारे में अपनी वाणी से उद्बोधन करें। उनका एक रोटी बढ़ता है, आज एक सौदा होगा, अगले दिन बढ़ा होगा। हमारे रास्तों पर ब्रिज पर खाना नहीं है, हम लोग कहीं और चीज होने जा रहे हैं। अगर उद्योग में आएंगे तो नौजवान को रोजगार कहाँ से मिलेंगे? 5 रोजगार नहीं मिले। खाली ये काम था, राजा श्री को पुलिस की भर्ती करते थे, 9 घंटे देते। बहन जी ने करारा खाली करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल दिन में लेना है, इतना भी बजट जाएगा, बजट का आधा हिस्सा लखनऊ में रह जाएगा और आधे में जाकर के अधिकारी पार्टी आपसे जाकर के परिणाम आपके सामने है। ये फूल है, पैदल चलते भी कर सकता है। विधानसभा में सवाल उठाइए, आश्वासन आ रहे, आर्थिक इंजीनियर से पूछा मैंने, आज उन्होंने कहा साहब आश्वासन दबा दिया था, पैसा नहीं आया है, तनख्वाह भी पैसा नहीं है, उसमें से भी कमीशन दिया जा रहा है। आज ये हालत आपको मेरा कार्यकर्ता बंधु और मेरा नेताओं से नागरिकों से आग्रह है जो आज यहाँ पर आए, सम्मान पाया, ये सम्मान आप कर रहे हैं।
आप लोगों ने इन कार्यकर्ताओं को बढ़ाया है जो आज फख्र के साथ कह सकते हैं कि मैं मार्गदर्शन आप कर गया, आपने भी मजबूत की, आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ आपको। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का HP ऑथराइज श्री महावीर बिजनेस मशीन का भव्य शोरूम, HP की हर रेंज उपलब्ध एवं कंप्यूटर हार्डवेयर व सर्विस सेंटर, नेट आइडिया शटर के ऑथराइज्ड जैन कंप्यूटर होम, फर्स्ट फ्लोर, कैराना रोड, शामली। सेल काउंटर नंबर 9412212736, 9837012736। सर्विस के लिए संपर्क करें 9837017421। ममता नर्सिंग होम, रखे ख्याल आपके जीवन का। हम रखते हैं ख्याल आपके विश्वास का और देते हैं आपको बेहतर इलाज, आधुनिक तकनीकी एवं बेहतर सुविधा, सफाई का विशेष ध्यान, स्त्री एवं प्रसूति रोग, लेप्रोस्कोपिक, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, अल्ट्रासाउंड की विशेष सुविधा, बेहतर इलाज, विश्वास का नाम ममता नर्सिंग होम, हनुमान टिल्ला निकट बुढ़ाना बस स्टैंड, शामली। दूरभाष 9368511120, 9759333448।